हाय गाइज, मेरे दोस्त, मैं डिटर्मिनार से कुछ प्रश्न लाया हूँ। ये प्रश्न जब भी पूछेगा क्वेश्चन बैंक से है ना, तो 5 मार्क्स के पूछेगा, यानी 5 नंबर के पूछेगा। तो प्रश्न पर ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन है मेरे मित्र, है ना, डिटर्मिनार x प्लस बाई 2x, है ना, 2x इस तरह से है। इसको आगे की ओर चलते हैं। 2x प्लस x बाई 2x, है ना, 2x, है ना, 2x x प्लस वाई, है ना। ये चीज को इसको आगे की ओर, यानी कि इसको प्रूव्ड, है ना, दैट, मेरे मित्र, साबित करके क्या लाना है, 5x प्लस वाई, है ना, और इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको इस तरह से प्रूव करके लाना है, साबित करके लाना है। ये जब भी पूछेगा मेरे मित्र, है ना, तो ये 5 मार्क्स के पूछेगा, है ना, 5 नंबर के पूछेगा, है ना। तो जिसका एग्जाम है 2025 में, यानी, है ना, तो वो विद्यार्थी ध्यान दीजिए ताकि प्रॉब्लम ना आए। भाई, 1 नंबर के लिए, है ना, लोग डिवीजन में सेकेंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन फेल होते हैं, है ना। तो इस तरीका से देखिए कि आप अच्छे मार्क्स लावे मैथ में, है ना। हम लोग क्या देखते हैं, आगे की ओर चलेंगे छोटू, है ना। प्रश्न लिख रहे हैं क्या, x प्लस बाई 2x, है ना। इस तरह से लिखे डिटर्मिनेंट को 2x x प्लस बाई 2x, है ना, 2x, है ना। इस तरह से प्रश्न है। तो हम लोग ये ध्यान देंगे, है ना, इसको बोलते हैं रो, है ना, इसको बोलते हैं रो, है ना, इसको बोलते हैं रो, यानी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, है ना, थर्ड रो। इसको बोलते हैं मुन्ना फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, है ना। इस तरह से देखिए फिगर रहेगा, है ना, इस तरह से है इसका पहचान का नियम। तो इसको हमें, है ना, रो बोलेंगे, इसको हमें रो बोलेंगे, इसको हमें रो बोलेंगे, है ना। इसी तरह से, है ना, इस तरह से है, तो इसको हम बोलेंगे कॉलम, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। इस तरीके से रहते हैं। तो ये चीज आप लोग पढ़ चुके हैं, किसको रो बोलते हैं, किसको कॉलम बोलते हैं। अब आगे की ओर मैथ को सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्या, है ना, यूजिंग, है ना, यूजिंग बाई, है ना, फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम में जोड़ना है ना, फर्स्ट कॉलम को जोड़ना है ना, 2 कॉलम प्लस 3 कॉलम, है ना। फर्स्ट कॉलम के जोड़ना है 2 कॉलम प्लस 3 कॉलम। इसको क्यों जोड़ रहे हैं, तो इसका क्लियर होगा मेरा मुन्ना, मेरा दोस्त, है ना। आप मेरे चैनल में जाइए, जीनियस इंस्टीट्यूट नवादा लिखिए, है ना, उसको एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन कर दिए हैं, है ना। तो क्यों होता है ना, तो इसका तो समय आपको यानी कि नहीं है, क्यों होता है, कैसे होता है ना, क्योंकि आपको पास समय नहीं है। आप खाली देखिए कि 5 नंबर का किस तरह से प्रश्न होता है, अब उसको हल करने का प्रयास कीजिए, है ना। तो क्या इसको आगे की ओर चलते हैं, है ना, इसको इस तरह से, है ना, यानी फर्स्ट कॉलम इसको बोलते हैं, तो यानी x प्लस वाई, है ना, फिर 2x प्लस 2x, है ना, इस तरह से है ना। अब देखिए इसको, यानी फर्स्ट कॉलम में, यानी 2x प्लस वाई, है ना, प्लस 2x, है ना। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, है ना, 2x प्लस x प्लस वाई, है ना। अब ये सेकेंड कॉलम में जस के तस, है ना, सेकेंड कॉलम में जो है मुन्ना जस के तस, है ना, यानी थर्ड कॉलम में जो है जस के तस, क्योंकि हमको खाली फर्स्ट कॉलम भी करना था, तो फर्स्ट कॉलम इसको बोलते हैं, तो इसको जोड़ दिए हैं, है ना। फर्स्ट कॉलम में क्या था, x प्लस वाई, है ना, फर्स्ट कॉलम में, है ना, यानी कि फर्स्ट कॉलम में x प्लस वाई, है ना, सेकेंड कॉलम में 2x, है ना, और x प्लस वाई, ये यानी फर्स्ट, इसको कॉलम बोलेंगे। इस तरह से लिखिए, फर्स्ट कॉलम, है ना, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, है ना। तो फर्स्ट कॉलम में जोड़ना था, तो यानी फर्स्ट कॉलम को जोड़े हैं, है ना, फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम में लिखना था और 2 और 3 को जोड़े हैं। आगे के प्रोसेस में क्या है जो हम लोग चलते हैं, इसको इस तरह से करते हैं, है ना। तो इसको देखिए, एक एक्स और यहाँ पर 2 2 4x, यहाँ पर 5x होगा और प्लस में y, यहाँ पर भी जोड़िए तो 2x, है ना, 3x और 3 यानी 5x होगा, है ना। अब यहाँ पर भी होगा 5x, जोड़िए
है ना 5x प्लस वाई। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं 2x है ना x प्लस वाई है ना 2x है ना 2x x प्लस वाई। इसको डिटरमिनेंट इस तरह से करते हैं। ये जो मैथ समझ आएंगे भाई तो इसको 5 नंबर फिक्स है कि आप प्राप्त कर सकते हैं। इसको इस तरह से चलते हैं है ना, इसको इस तरह से चलते हैं आगे की ओर में। देखिए हम लोग यानी 5x प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं है ना, यानी कि इसको कॉमन लेते हैं 5x प्लस वाई, इसको इस तरह से कॉमन लेते हैं है ना कॉमन लेते हैं। तो देखिए यानी कॉलम में कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर 1 आएगा है ना, यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा है ना। अब है ना इसको अब इस तरह से 2x है ना और x प्लस वाई है ना और 2x है ना, यहाँ पर 2x है ना 2x और x प्लस वाई, इस तरह से मेथड है ना। अब इसको हम लोग क्या करना है जो देखते हैं है ना, यानी कि फर्स्ट कॉलम में 1 1 ला दिए हैं और इजी हो गया है। फर्स्ट कॉलम में 1 1 ला दिए हैं तो आगे की प्रोसेस में क्या है जो हम लोग चलते हैं है ना। एक बार कॉलम में किए हैं तो एक बार आगे चलते हैं, इसको इस तरह से 5x प्लस वाई इस तरह से और इस तरह से करते हैं है ना 1 1 1 2x x प्लस वाई 2x है ना 2x x प्लस वाई है ना, इस तरह से। अब लिखते हैं आगे यूजिंग वाई है ना, R1 को जोड़ना है यानी R1 से R2 को घटाना है एंड R2 को है R2 से यानी R3 में घटाना है। इस प्रोसेस के आप लोग अगर समझ जाते हैं कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। इस प्रोसेस के अगर समझ जाते हैं तो इसको लिखते हैं 5x प्लस वाई, इसको ऐसे कर देते हैं। अब इसको ऐसे करती हैं, क्या बोल रहे हैं R1 को घटाना है यानी R1 रो है ना, रो है एक कॉलम है तो यानी रो को घटा रहे हैं यानी R1 यानी फर्स्ट रो को यानी फर्स्ट रो से सेकेंड रो घटा रहे हैं। तो सेकेंड रो में क्या है ना इस तरह यानी कि ये है सेकेंड रो में -1 है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको कर दिया है ना यानी ये रो है ना, तो देखिए इसको क्या करेंगे है ना, इसको माइनस है ना, अरे यहाँ पर माइनस क्योंकि एडवांस में जा रहे हैं भाई, क्योंकि एडवांस में जाए तभी तो ठीक होगा है ना। अब सेकेंड रो के घटाना है ना यानी सेकेंड रो के घटाना है 3 से, तो 1 माइनस हो गया ना x प्लस वाई माइनस 2x है ना 2x माइनस और यहाँ पर माइनस वाई है ना। अब थर्ड रो को जस के तस लिखना है, थर्ड रो के मुन्ना जस के तस लिखना है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या 5x प्लस वाई है ना, और इसको इस तरह से करेंगे। यहाँ पर 1 1 घटेगा 0, यहाँ पर 0 और 1 है ना। यहाँ पर देखिए घटेगा तो कितना आएगा यानी x माइनस वाई, यहाँ पर देखिए 0 आएगा ना, इसको इस तरह से करेंगे। यहाँ पर माइनस में क्या आएगा यानी y माइनस x है ना, y माइनस x, यहाँ पर क्या आएगा x माइनस वाई है ना, यहाँ पर 2x x प्लस वाई है ना। इस तरह से मेथड है। अब आगे की ओर चलते हैं, जैसे यहाँ पर से स्टार्ट यानी कि करते हैं है ना, और यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं है ना। तो यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं देखिए इसको 5x प्लस वाई है ना, और इसको इस तरह से कर देते हैं है ना, इस तरह से 1 लेते हैं तो यानी फर्स्ट कॉलम है और थर्ड रो खत्म है ना। तो यानी कि इसको इस तरह से करते हैं और इससे मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई और x माइनस वाई, तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर होगा और एक y माइनस एक्स और इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 0 आएगा है ना। इस तरह से थोड़ा एडवांस में चलते हैं यार है ना, इसको इस तरह से करते हैं x प्लस वाई है ना, और इसको कितनाओं से गुना करेंगे तो रिजल्ट x माइनस वाई के होल स्क्वायर, जो हम लोग RHS में लाना था है ना, जो हम लोग RHS में लाना था ये 5x प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर। एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्त, और ताकि आगे दिक्कत ना हो है ना। ये देखिए प्रश्न है x प्लस वाई 2x फर्स्ट रो में है ना, और सेकेंड रो में 2x प्लस x है ना, x प्लस वाई और 2x सेकेंड रो में है ना, 2x प्लस 2x x प्लस वाई थर्ड रो में है ना। इसको बोलते हैं रो है ना, इसको बोलते हैं कॉलम है ना, इसको बोलते हैं कॉलम। यानी इनमें से अगर ऐसे कर दिए हैं छोटू तो रो है ना, अगर ऐसे घी दिए हैं तो कॉलम है ना। तो इसको प्रश्न लिख दिए हैं है ना, तो इसको हम लोग यानी प्रूफ डेट इसको साबित करके लाना है। जब भी पूछेगा तो 5 नंबर के पूछेगा है ना, और 2025 में ये रख लीजिए कि 5 नंबर में आएगा है ना। यूजिंग बाई है ना, यूजिंग बाई यानी C1 को कुछ माइंड लगाए हैं, इसलिए माइंड लगाए हैं क्योंकि अगर आप लोग डिटरमिनार है ना
सही तरीके से पढ़े हैं तो इस चीज को समझने में कोई यहाँ पर परेशानी नहीं होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपका तो समय नहीं, आपको खाली देखने का यानी कि समय है और रिवीजन करने का समय है। तो यानी कि कॉलम को, यानी फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम में रखेंगे और जोड़ेंगे 2 कॉलम और 3 कॉलम, बस इसको जोड़ दिए है ना। जोड़ जाड़ के छोटू आया है 5x प्लस है ना y 5x प्लस, यानी फर्स्ट कॉलम में आया है 5x प्लस 5 5x प्लस 5 5x प्लस 5। 5 कॉमन ले लिए हैं, बाकी टोटल चीज जस के तस 5 कॉमन लिए हैं तो सब में 1 आएगा, क्योंकि भागा देंगे तो 1 आएगा। और सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम जस के तस। इसको कुछ दिमाग लगाए हैं, घटा के देखे हैं फर्स्ट रो में, यानी सेकेंड रो को घटाए हैं है ना, और एंड है ना सेकेंड रो में है ना थर्ड रो के घटाए हैं, तो रिजल्ट ए प्राप्त हो गया है ना। अब इसको क्रियाकलाप करने पर यानी कि मेरा प्रूफ हो जाता है 5x प्लस वाई है ना इंटू x माइनस वाई के होल स्क्वायर।